मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ। फिल्मों में ये डायलॉग सुनकर हमें लगता है कि बस अब जो भी होगा सच ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो क्या उसकी बात का कोई वजन नहीं? या अगर कोई कसम खाकर झूठ बोल दे तो क्या होता है? आज हम कानून के एक ऐसे शब्द के पीछे का सच जानेंगे जिसे हम सब ने सुना है पर शायद समझा नहीं। शपथ। आईपीसी की धारा 51 हमें बताती है कि कानून की नज़र में कसम या शपथ का मतलब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखना नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। और ये जाने बिना आप कानून की दुनिया का एक बहुत बड़ा सच मिस कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी तरह की कानूनी सलाह नहीं है। किसी भी कानूनी मामले में हमेशा एक प्रोफेशनल वकील से ही सलाह लें। तो आईपीसी की धारा 51 शपथ के बारे में क्या कहती है? ये धारा कहती है कि कानून की नज़र में शपथ का मतलब बहुत व्यापक है। इसमें सिर्फ धार्मिक कसम ही नहीं आती, बल्कि हर वो बयान या घोषणा शामिल है जो आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से देने का वादा करते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, किसी सरकारी अफसर के सामने हो या किसी दस्तावेज पर हो। इसे ऐसे समझिए, कानून को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को मानते हैं या नहीं। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं उसे सच मानकर कह रहे हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर आप धार्मिक कसम नहीं खाना चाहते तो आप सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान यानी सोलम अफर्मेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब है मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से ये बयान दे रहा हूं। कानून की नज़र में दोनों का वजन बराबर है। चलिए इसे राज और सुनील की कहानी से समझते हैं। राज और सुनील ने मिलकर एक जमीन खरीदी। जमीन के कागजात बनवाते समय उन्होंने एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र पर दस्तखत किए। एफिडेविट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आप लिखित में कसम खाते हैं कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सच है। उस एफिडेविट में लिखा था कि जमीन पर कोई विवाद नहीं है। सुनील को इस बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन राज को नहीं। सुनील ने जानबूझकर ये बात छिपाई कि उस जमीन पर पहले से ही उसके परिवार का एक केस चल रहा है। राज ने अपने दोस्त पर भरोसा करके कागज पर दस्तखत कर दिए। कुछ साल बाद जब राज उस जमीन पर घर बनाने गया तो सुनील के रिश्तेदारों ने आकर काम रुकवा दिया और कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखा दिया। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो राज के वकील ने वो एफिडेविट पेश किया जिस पर सुनील ने दस्तखत किए थे। वकील ने दलील दी कि सुनील ने आईपीसी की धारा 51 के तहत शपथ का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने एक कानूनी दस्तावेज पर जानबूझकर झूठी जानकारी दी थी। भले ही सुनील ने गीता या कुरान की कसम नहीं खाई थी, लेकिन एफिडेविट पर दस्तखत करना भी कानून की नज़र में शपथ लेने के बराबर था। इस एक दस्तावेज ने सुनील को झूठी गवाही यानी परजुरी के अपराध में फंसा दिया। राज और सुनील की कहानी हमें सिखाती है कि धारा 51 कितनी शक्तिशाली है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक। आपकी बात का वजन तब होता है जब आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। आप किसी भी सरकारी अफसर के सामने जो बयान देते हैं या किसी हल्फनामे पर जो लिखते हैं वो सब शपथ के दायरे में आता है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय या पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कोई गलत जानकारी दी है तो भी आप इस धारा के तहत जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। ये धारा झूठी गवाही जैसे अपराधों की नींव है। जब कोई शपथ लेकर झूठ बोलता है तो उस पर आईपीसी की धारा 191 और 193 के तहत मुकदमा चलता है और इसकी परिभाषा धारा 51 से ही तय होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि शपथ का मतलब सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप किसी दस्तावेज पर दस्तखत करें तो उसे हल्के में ना लें। आपका एक दस्तखत एक कसम के बराबर हो सकता है। कानून कहता है मैं आपकी धार्मिक आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप मेरे सामने कोई बयान देते हैं तो मैं सिर्फ सच की उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आपको लगता है कि ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें बताएं कि उनके एक दस्तखत की कीमत क्या है। लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी कोई एफिडेविट साइन किया है। अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। और हाँ, इंडियन लॉ इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही छिपी हुई कानूनी जानकारियों को आपके लिए आसान भाषा में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।